नमस्कार दर्शकों, आप स्वागत है नवभारत न्यूज़ 24/7 के इस लाइव न्यूज़ में। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में ऐसे कई राजनीतिक दल हैं जो जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को सुधारने का दावा करते हैं, वादा करते हैं। लेकिन जब हम बात करें नेशनल पैंथर्स पार्टी की, जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी की, तो भीम सिंह एक ऐसा चेहरा जो हमेशा ही हर किसी की नज़रों में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जम्मू के लोगों के लिए बहुत लंबी जद्दोजहद की। लेकिन अफसोस ये रहा कि उनके निधन के बाद जम्मू कश्मीर की जो पैंथर्स पार्टी है वो कई टुकड़ों में बंट गई, और ऐसे में जनता का जो साथ है उसे लेकर भी बहुत सारी अटकलें आने लग गई कि आखिरकार जो आम जनता जो कि प्रोफेसर भीम सिंह की तरफ देखती थी, पार्टी को देखती थी, वो अब वोट डाले तो कहाँ डाले। और ऐसे में अगर हम बात करें तो अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है, और नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी कहें तो चुनावों में पूरा दमखम दिखाने को तैयार है। इस समय हमारे साथ पैंथर्स पार्टी भीम के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे इनका परिचय भी लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इन तमाम परिस्थितियों के बीच जो पैंथर्स पार्टी है वो अपना वर्चस्व कायम करेगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। आप व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दें पार्टी से जुड़ा हुआ। मैं विलक्षण सिंह, प्रेसिडेंट JNK नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम। तो हमने जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें हमने अपने 17 कैंडिडेट्स जो कश्मीर प्रोविंस से उनकी जो लिस्ट जारी की है जो कंटेस्ट करेंगे। साथ ही साथ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये डिमांड की कि जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस थी उसमें भी हमारे लीडर्स को कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई थी, जिस वजह से हम सक्सेसफुली जो है कैंपेन नहीं कर पाए। तो इस बार हमने DGP साहब को एडवांस में जो है अपनी लिस्ट दे दी है इनकी लीडर्स की, और साथ में एक कापी CO साहब को भी की है। और हमारी यही डिमांड रहेगी कि आप जल्द से जल्द जो इलेक्शंस के पहले पहले हमारे सभी लीडर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी एक इंस्ट्रक्शंस हैं कि सभी पार्टीज़ को बराबर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिल सके। तो वही हमारी डिमांड है। और साथ ही साथ हमने प्रोफेसर भीम सिंह जी की जो लिगेसी है, जहाँ वो छोड़ के गए थे, जो हक और इंसाफ की आवाज़ वो उठाते थे, गरीब जनता की आवाज़ उठाते थे, जिसकी आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं था, वो उनकी आवाज़ प्रोफेसर भीम सिंह उठाते थे। तो वही बीड़ा अब हमने अपने कंधों के ऊपर उठाया है। हम उनके जितना कद उनका था, अभी हमारा तो नहीं है, लेकिन हम जनता से मांग करते हैं कि अगर आप हमारी सपोर्ट करते हैं तो जिस तरीके से प्रोफेसर भीम सिंह ने आपकी लड़ाई लड़ी उसी तरीके से हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, और गरीब जनता को जहां भी कोई परेशानी आएगी पैंथर्स पार्टी भीम पुरजोर तरीके से उसका विरोध करेगी। और राजनीति में चेहरा बहुत मुख्य होता है, और जम्मू कश्मीर में अगर हम पैंथर्स पार्टी की बात कर रहे हैं तो भीम सिंह एक चेहरा थे, लेकिन उनके निधन के बाद आप भी जानते हैं कि पार्टी में बहुत उथल पुथल हुई। अब किस तरह से आप जनता के मन में विश्वास दिलवाएंगे कि आपको वोट किया जाए? पार्टी का मुख्य चेहरा नहीं है अभी, ऐसे में किस तरह से इन स्थितियों से आप लड़ेंगे? और जो गुट बने हैं पार्टी के भीतर ही, वो भी बहुत बड़ी चेतावनी है और एक सवाल खड़ा करते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। चेहरे का सवाल है, चेहरा तो प्रोफेसर भीम सिंह साहब का चलेगा। वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे तो तब किसी ने सोचा नहीं था कि मोदी जी आएंगे और वो 10 साल रह के जाएंगे। वाजपेयी साहब से बड़ा लीडर कोई होगा ये किसी ने नहीं सोचा था, यहाँ ज़्यादा देर राज करने वाला कोई लीडर होगा। लेकिन ये मोदी जी आए, 3 टर्म्स लगातार वो चुनेंगे। तो जो बड़े बड़े लीडर हैं वो अपने बीज बो के जाते हैं ताकि वो जो उनकी आने वाली नस्लें हैं वो उनको, उनकी लीडरशिप को, उनकी जो आइडियाज़ है, उनकी आइडियालॉजी है, उसको आगे बढ़ा सकें। तो जो नर्चर हमें किया है प्रोफेसर साहब ने किया है, और जो करेंगे वही ऊपर से करेंगे, और जो उन्होंने हमें गाइडेंस दी थ्रू आउट लाइफ उसी गाइडेंस के ऊपर आप करेंगे। जैसे आपने देखा बड़े बड़े पैगंबर भी हुए, बड़े बड़े पैगंबर चले गए, लेकिन उनके जो द्वारा लाए गए धर्म थे वो चलते रहे, क्योंकि उनकी शिक्षा पे जो लोग कायम थे उनकी शिक्षा के ऊपर चलते रहे। इसी तरीके से प्रोफेसर भीम सिंह ने जो हमें ग्रंथ दिया है, जो आइडियालॉजी दी है, उस ग्रंथ के ऊपर हम चलते रहेंगे और उनके द्वारा बनाए गए धर्म यानी कि पैंथर्स पार्टी को जो है उसको आगे फैलाएंगे। उनकी लेगेसी की बात करें तो उनकी लेगेसी को आगे लेकर जाने का दावा जो है वो हर्षदेव जी भी करते हैं। तो हर्षदेव सिंह भी एक नाम रहे हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति में, मंत्री भी रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको कि ये टक्कर जो है आपस की, ये कैसे आगे चलेगी और इसका कैसे असर चुनावों पे पड़ेगा, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव है? बेसिकली आप देखें तो ये थोड़ा सा आपका गलत आइडियोलॉजी है कि वो प्रोफेसर भीम सिंह की लेगेसी को आगे चलते हैं।
नहीं, उनका ऐसा कहना नहीं, है। आप नोट करके क्योंकि बंदे के बोलने से नहीं, बंदे के कंडक्ट से नोट किया जाता है। अगर प्रोफेसर भीम सिंह की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना होता तो वो पैंथर्स पार्टी से प्रोफेसर भीम सिंह को एक्सपेल नहीं करते। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला से प्रोफेसर साहब मिल के आए तो उन्होंने प्रोफेसर साहब को पैंथर्स पार्टी से एक्सपेल कर दिया। तो जिस बंदे ने पैंथर्स पार्टी से भीम सिंह को एक्सपेल कर दिया वो उनकी आइडियोलॉजी को बढ़ाएगा, तो इसका साफ मतलब है कि उनकी आइडियोलॉजी और भीम सिंह की आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस हैं, तभी उन्होंने एक्सपेल किया। दूसरा, जब प्रोफेसर साहब डेथ बेड पे थे, वो अपनी जीवन की अंतिम लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय जिस वक्त उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनकी थी, वो जो है उनको छोड़ के आम आदमी पार्टी में चले गए। तो ये कहना, ये दो एग्जांपल्स आपको क्लियर बताती हैं कि प्रोफेसर साहब की आइडियोलॉजी को कौन आगे लेके जाएगा या कौन लेके जा रहा है। हम प्रोफेसर साहब के साथ तब भी थे जब वो डेथ बेड पे थे, जब वो अपनी जवानी में थे, जब उनके साथ जोश था, जब उन्होंने जोश को खो दिया, हर समय हम उनके साथ रहे। और उस वक्त जब ये लोग आम आदमी पार्टी में थे तब भी हमने पैंथर्स पार्टी को बचाने का और आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया था। तो ये लोग जो कभी आम आदमी पार्टी में चले गए, कभी भीम सिंह को एक्सपेल कर रहे हैं पार्टी से, तो ये भीम सिंह की लीगेसी को नहीं बढ़ा रहे, रैदर भीम सिंह की जो पर्सनैलिटी है उसको एनकैश करने की कोशिश करें। लेकिन जनता इनको जो इलेक्शंस में सबक सिखाएगी और भीम सिंह को पार्टी से निकालने का और भीम सिंह को आखिरी समय में डेथ बेड पे अकेले छोड़ने का जो परिणाम है, इनको इन इलेक्शंस में भुगतना पड़ेगा। आखिर एक सवाल ये भी है, क्योंकि चुनावी मैदान है, लोगों के बीच में भी आपने जाना है, कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे? जम्मू में किस तरह के मुद्दों को आप लेकर चल रहे हैं और श्रीनगर में किस तरह के मुद्दों को लेकर आप जो है चुनाव लड़ेंगे? क्या पहलू रहेंगे? देखिए, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, हमारे मुद्दे सेम रहेंगे, क्योंकि हम जनता की बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स में आपकी जाती है अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक बहुत बड़ी मेनेस है, जिसको कब करने की ज़रूरत है। आप देखते हैं कि आपकी अगर वैकेंसी क्रिएट होती है 10 साल तक भरी नहीं जाती, तो एक स्टैट्यूटरी लॉ लाया जाएगा कि अगर वैकेंसी क्रिएट होती है विद इन स्पेसिफिक टाइम लिमिट उसको भरना पड़ेगा। अगर प्रमोशन में एक वैकेंसी ड्यू होती है तो विद इन स्पेसिफिक टाइम लिमिट आपको प्रमोट करना पड़ेगा। लेकिन अब आप क्या देखते हैं कि अगर एक पोस्ट में प्रमोशन की वैकेंसी क्रिएट होती है उसको फिल नहीं किया जाता, क्योंकि अगर वो फिल होगी एक नई क्रिएट होगी, आपको वो फिल करनी पड़ेगी। सरकार जो है किसी भी तरीके से एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे रही। आपको टाइम बाउंड मैनर से प्रमोशन देनी पड़ेगी, टाइम बाउंड मैनर से आपको वैकेंसीज क्रिएट करनी पड़ेंगी, और जहाँ और वैकेंसीज क्रिएट करने की जरूरत है वहाँ वैकेंसीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। और जहाँ जो ऑलरेडी रिसोर्सेज का मिसयूज़ हो रहा है, जैसे कि मेरा ये मानना है कि ये जो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ आपके रिसोर्सेज मिसयूज़ हो रहे हैं। वहाँ आपके गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो लाखों लाखों सैलरी भी ले रहे हैं, लेकिन आपके एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे वो फेलियर है कि वो आपके लोग जो है पेरेंट्स आपके स्कूल में क्यों नहीं डालना चाह रहे। आपको कहीं ना कहीं एनालाइज करना चाहिए। अगर प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल कम पढ़े लिखे लोगों से, कम मेरिट वाले लोगों से बेटर रिजल्ट दे सकते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल्स क्यों पीछे रह रहे हैं? तो गवर्नमेंट स्कूल्स को जो है आपको फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाना पड़ेगा। फिर आपके मेडिकल कॉलेज हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आपके पास हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद क्यों लोग बाहर भाग रहे हैं? छोटी सी कोई इंजरी होती है, खासकर आप हड्डियों की इंजरी देखें, उसी वक्त लोग जो है पंजाब साइड भागते हैं। तो ये जो चीज़ें जिससे लोगों का खर्चा होता है, प्राइवेट स्कूल में डालने से गरीब का खर्चा बढ़ रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने से गरीब का खर्चा बढ़ रहा है। तो जो इन चीज़ों को कर्व करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ को, रिसोर्सेज को बेटर मैनेज करना पड़ेगा, ताकि लोगों का जो खर्चा है वो कम हो सके और लोग अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें। साथ ही साथ आप देखते हैं विडो पेंशन है, डिसेबल्ड पेंशन है, कई लोगों को तो अब बंद ही कर दी गई, इतनी टेक्निकलिटीज़ कर दी गई, और जो दी भी जा रही है 1000 का तो सिलेंडर आता है। आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो पूरा महीना निकालेंगे, तो नहीं निकल सकता, उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हम अपने मैनिफेस्टो में लिखें एटलीस्ट 6000 पर मंथ जो है ये तो डिसेबल्ड को मंथली दे, तभी वो अपना जीवन यापन थोड़ा आसानी से कर सकते हैं। जी, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जितने भी राजनीतिक दल हैं जो विपक्ष में इस समय हैं, चाहे वो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज़ हैं या जम्मू की पार्टीज़ हैं, बहुत तरह की मीटिंग्स रहती हैं, बहुत तरह के प्रदर्शन भी वो करते हैं भाजपा के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। लेकिन चाहे ऑल पार्टी मीटिंग की बात हो या अन्य प्रदर्शनों की बात हो, पैंथर्स पार्टी से जो है कम क्या कहें, ना के बराबर जो है उन मीटिंग्स में नज़र आते हैं। क्या आपका कोई अलग एजेंडा है या फिर आप सहमति नहीं जताते हैं जो अन्य विपक्ष है जम्मू कश्मीर के दल? देखिए, जम्मू कश्मीर की राजनीति बिल्कुल अलग तरीके की राजनीति है। आप देखते हैं इंडिया अलायंस वाले जो लोग हैं वो एंटी इंडिया बात
ज़्यादा करते हैं, जिससे हमारा उनके साथ किसी भी तरीके का कोई सहमति नहीं बन सकती। जैसे आपने एनसी का देखा, उन्होंने धारा 370 को वापस लाने की बात की, तो धारा 370 जो है जम्मू कश्मीर को केंद्र से अलग करने की, भारत से अलग करने की जो एक कड़ी थी, जिसको अब तोड़ दिया गया है और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनने में जो रुकावट एक दिखती थी या प्रोजेक्ट की जाती थी, उसको हटा दिया गया। जहाँ तक सैद्धांतिक मुद्दे हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दों पे ना हमारी कांग्रेस के साथ आइडियोलॉजी मिलती है, ना ही एनसी या एपीडीपी के साथ। वे लोग वो हैं जो कहते थे कि 370 हटेगी, तिरंगा को कोई कंधा देने वाला नहीं बचेगा, तो हमारी आइडियोलॉजी उनके साथ कभी नहीं मिल सकती। हाँ, हम उन जो बाकी पार्टीज़ हैं, जो देश के हित में भी बात करने वाली पार्टी है, जब जो जनता के खिलाफ वो कार्य करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन वो कर रहे हैं, जो उनकी डिक्टेटरशिप चल रही है, उसके खिलाफ आवाज़ हम बुलंद करेंगे, लेकिन देश हित के साथ, जो जनता के हित के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। राष्ट्र हित में जो भी बात होगी या राष्ट्र विरोधी जो पार्टी होगी, उसके साथ हम कभी खड़े नहीं होंगे। चलिए, तो दर्शकों, साफ तौर पर आने वाले चुनावी मैदान में पैंथर्स पार्टी भी अपनी किस्मत जो है वो आजमाएगी और कहीं ना कहीं ये इनका कहना है कि जो प्रोफेसर भीम सिंह की लेगेसी थी, जम्मू के लोगों के लिए जो वो बहुत कुछ करना चाहते थे, उस मकसद से, उस मंशा से आगे बढ़ेंगे। बहरहाल समय बताएगा कि आखिरकार जितना समर्थन प्रोफेसर भीम सिंह को अपने समय में जम्मू की जनता का मिला, क्या इस बार वो समर्थन इनके हाथ होगा या नहीं, वो वक्त निर्धारित करेगा। फिलहाल इरादा नेक है। फिलहाल ये थी इस समय की खास न्यूज़ इंटरव्यू जो कि आप नवभारत चैनल के माध्यम से देख रहे थे। आप राष्ट्रीय राज्य की खबरों के लिए नवभारत के साथ बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।